श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 81वां सर्ग। शुक्राचार्य जी के शाप से सपरिवार राजा दंड और उनके राज्य का नाश। 2 घड़ी बाद किसी शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम लौट आए। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है। उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है तथा वह प्रातःकाल राहु ग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। यह देख विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोकों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले। देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया तब उसे इस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को, जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब ओर विलीन हो जाएंगे। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूल की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंख किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है, उनमें जाकर निवास करो। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यहीं इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह। अर्जे, यह जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रह। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कहीं भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। ब्रह्मर्षि का यह आदेश सुनकर वह भृगु कन्या अर्जा अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य सेवक, सेना और सवारियों सहित 7 दिन में भस्म हो गया। नरेश्वर, विंध्य और सेवलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। काकुत्स्य धर्मयुग कृत युग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया। तभी से वह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए इसका नाम जन स्थान हो गया। रघुनंदन, आपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था, वह मैंने कह सुनाया। वीर, अब संध्या उपासना का समय बीता जा रहा है। पुरुष सिंह, सब ओर से सब महर्षि स्नान कर चुकने के बाद भरे हुए घड़े लेकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। श्री राम, वे सूर्य वहाँ एकत्र हुए उन उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा पढ़े गए ब्राह्मण मंत्रों को सुनकर
और उसी रूप में पूजा पाकर अस्ताचल को चले गए। अब आप भी जाएं और आचमन एवं स्नान आदि करें। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 81वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।